गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। भौतिक विज्ञान में आपका स्वागत है। देखिए, आपको जो है कल हमने बताया था एम्पीयर का परिपथीय नियम, और आज की देखिए हेडिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एम्पीयर के नियम से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। अच्छा, एक बात सुनिए, आपको हमने ये भी पढ़ा है परिमित लंबाई के धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। अरे भाई, ये परिमित लंबाई है, यहाँ दो बिंदु है, x है और क्या है, y है ना, परिमित लंबाई। इसमें I धारा बह रही है, इसके लंबवत r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या था, याद करिए, बताए हैं B = μ0 बटे 4 पाई I बटे R साइन φ1 प्लस साइन φ2 है ना। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, I क्या है, धारा, R क्या है, दूरी है, φ1 क्या है, प्रथम कोण माने इस दूरी की इधर का कोण, और φ2 क्या है, द्वितीय कोण, यहां से यहां तक का कोण। ये सब कैलकुलेशन कराएंगे। और फिर इसी सूत्र से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का कैलकुलेशन हमने किया था। इसके लिए क्या होता है, जब ये बिंदु परिमित न होकर के अनंत हो जाएगा और y भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तब φ1 और φ2 मान बताए थे बराबर हो जाएंगे। φ1 बराबर φ2 बराबर कितना, 90 अंश। अगर हम φ2 मान इस सूत्र में रखते तो सूत्र हमारा क्या मिला था, बताए थे B = हल कर लीजिएगा μ0 बटे 2 पाई, अरे भाई I बटे R, यही तो सिद्ध किए थे, ये आपको हमने सिद्ध करके दिखाया था। लेकिन परिमित लंबाई के कारण इसका डेरिवेशन बहुत कम इंपॉर्टेंट है, पेपर में नहीं आता। लेकिन इसी सूत्र का डेरिवेशन जब एम्पीयर नियम से आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह सवाल, यही इस सूत्र का डेरिवेशन एम्पीयर नियम की सहायता इस साल 5 नंबर का बेटा 2020 में। तो आइए इस सूत्र का डेरिवेशन हम एम्पीयर नियम की सहायता से करते हैं। तो यह मेथड था कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, न्यूमेरिकल के लिए यह सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सूत्र को रट लीजिएगा। अब आइए देखते हैं इधर। तो पहले माना करते हैं, माना चित्र में, भाई चित्र है ना, हमारे चित्र में x और क्या, ये y अनंत लंबाई की, भाई अनंत लंबाई की सीधा धारावाही तार है, ये तार है ना, धारावाही तार है जिसमें कागज के तल के अवलंबन ऊपर की ओर, अरे भाई जैसे कागज हो गया, ये कागज हो गया, और इसमें जो धारा जा रही है कागज के तल के अवलंबन ऊपर की ओर बह रही है। और ध्यान दीजिए, इससे इसके निकट स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। यदि हम तार के परितः, माने तार के चारों ओर, तार के परितः बिंदु P से होते हुए, तार के परितः बिंदु P से होते हुए स्मॉल r त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं तो वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर, अरे भाई प्रत्येक बिंदु माने क्या, अरे भाई यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, प्रत्येक बिंदु पर जो अल्पखंड वेक्टर dl है और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b है, दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर कितना, 0। इसकी चर्चा कल भी किए थे। अब ध्यान दीजिए कि अच्छा 0 क्यों होता है, ऐसा इसलिए कि यदि हम दाएं हाथ के हथेली की लगाते हैं और यहाँ पर धारा बह रहा है ना, यहाँ आई, अरे भाई कागज के विरुद्ध आई धारा बह रही है, यदि हम दाएं हाथ के हथेली की लगाते हैं तो अंगूठा धारा की दिशा में होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह जो है कागज के तल के लंबवत यहाँ पर जो है नीचे की हो जाएगा, है ना। धारा तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर।
और अगर हम बिंदु P पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी दिशा, स्पर्श रेखा माने वेक्टर dl की दिशा, वह भी चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में होगा। इससे दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा, माने स्पर्श रेखा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 होगा। तो यह स्पर्श रेखा अगर हम यहाँ खींचते हैं, अच्छा अगर हम यहाँ निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र, अगर हम इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उधर हो जाएगा और स्पर्श रेखा की दिशा भी उधर होगा। तो इस प्रकार जो है प्रत्येक बिंदु पर दोनों के बीच का कोण थीटा होता है 0 अंश होता है। आइए माना लिखवा कर फिर डेरिवेशन कर देते हैं। आइए इसका डेरिवेशन कर लिया जाए। तो पहले तो फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद में तब आइए माना लिखते हैं क्या है। माना चित्र में x y एक अनंत लंबाई की सीधा धारावाही तार है जिसमें कागज के तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर, अरे भाई कल भी बताए थे, कागज के तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर कितना धारा, आई धारा, कितना आई धारा प्रवाहित हो रही है। सही बात हो रही है ना भाई, ऊपर की ओर। तार से स्मॉल r दूरी पर, तार से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर, बिंदु r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यदि हम तार के परितः बिंदु P से होकर, यदि हम तार के परितः बिंदु P से होकर स्मॉल r त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं तो परिधि के प्रत्येक बिंदु पर अल्पखंड वेक्टर dl, अरे भाई यहाँ पर जो है प्रत्येक बिंदु पर अल्पखंड, हम प्रत्येक बिंदु पर अल्पखंड है लेकिन हम बिंदु P की चर्चा कर रहे हैं। अल्पखंड वेक्टर dl और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर b के बीच का कोण थीटा बराबर कई अंश 0 अंश, थीटा बराबर कई अंश 0 अंश होता है। अब आइए, अब हम लोग जो है डेरिवेशन करते हैं। तो क्या करना है, अतः चुंबकीय क्षेत्र का परिपथ के अनुदिश, अरे वही परिपथ अनुदिश रेखीय समाकलन माने मिलाने पर परिपथ अनुदिश रेखीय समाकलन करने पर, चलिए रेखीय समाकलन बताया तो क्या होता है, ये रेखीय समाकलन का चिन्ह है और यहाँ पर वेक्टर v डॉट वेक्टर dl। तो परिपथ के अनुदिश, यही तो परिपथ बना है ना, यही तो परिपथ हम बनाए हैं। तो परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का क्या करने पर, रेखीय समाकलन, जो अल्पखंडों से मिलाने पर, रेखीय समाकलन करने पर। अब क्या है, अब इसको रखो तो हो जाएगा रेखीय समाकलन b dl, क्योंकि यहाँ पर अदिश गुणन है, डॉट गुणन है, डॉट हटाएंगे तो cos आएगा, कल भी बताए थे, हो जाएगा b dl cos थीटा। फिर देखिए रेखीय समाकलन वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इक्वल टू रेखीय समाकलन b dl cos 0 अंश। अच्छा ध्यान दीजिए,
यहाँ पर कि यहाँ जब डॉट हटता है वेक्टर, जब डॉट हटाते हैं तो यहाँ वेक्टर का चिन्ह हट जाता है कक्षा 11 में अदिश गुणनफल। अगर 0 अंश क्यों है? क्योंकि यहाँ थीटा बराबर कितना है? 0 अंश है। अब क्या है? रेखी समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू रेखी समाकलन बी डीएल cos 0 का मान 1। अब ध्यान दीजिए, जो चुंबकीय क्षेत्र वो तो नियत रहेगा, उसी चुंबकीय क्षेत्र को हमको गणना करना है। तो जबकि रेखी समाकलन माने कौन मिलेगा, किसका हम जो है सिग्मा करेंगे, जोड़ेंगे। अरे भाई जो अल्पखंड है तब यहाँ लिखेंगे रेखी समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू बी को बाहर निकालें। अब रेखी समाकलन डीएल, अब कल बताए थे आपको, अगर हम जो है ध्यान समझिए, अगर हम जितने भी अल्पखंड है अल्पखंड 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 सभी को जोड़ेंगे तो हमको परिधि मिलेगा। पहले लिखते हैं रेखी समाकलन डीएल इक्वल टू परिधि। परिधि अब क्या दिक्कत है? रेखी समाकलन डीएल का मान परिधि होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर। अब देखिए क्या रखेंगे। अच्छा एक बात और, एम्पियर के और बढ़ाएं अभी तलाई, एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से, क्योंकि हमको एम्पियर के नियम से तो सिद्ध करना है। कल के डेरिवेशन कराए थे, क्या बताए थे? रेखी समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू आई मल्टीप्लाई म्यू नॉट, है ना। किसी बंद परिपथ के सीमा का अंश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v के रेखी समाकलन मान उस पथ द्वारा घिरे हुए धारा I के म्यू 0 गुना के बराबर है, म्यू 0 गुना होता है। तो अब देखिए जो यह वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है? I म्यू नॉट है। तुम्हारे एम्पियर के परिपथीय नियम से हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? I म्यू नॉट, इसका पूरा वैल्यू वहां से इक्वल टू b गुणते, और इसका कितना निकाले हैं? 2 पाई आर। क्या रखेंगे? 2 पाई आर। हमको b का मान निकालना है। क्या निकालना है? b इक्वल टू हो जाएगा तब म्यू 0 बटे 2 पाई। अरे वाह, यही तो डेरिवेशन है आपका। अनंत लंबाई के सीधा लंबा तार, थोड़ा इसको पलटी कर दीजिए, पलटी कर दीजिए, और क्या तो क्या हो जाएगा? या लिख सकते हैं या b इक्वल टू म्यू 0 बटे 2 पाई आई बटे आर। यही तो डेरिवेशन है हमारा, यही तो सिद्ध किए थे। तो ये आपके कोर्स में, ये परीक्षा में आता है, ये आपके कोर्स में है, ये परीक्षा में आता है। अच्छा जहां तो लिखवाए नहीं है, जहां क्या है? बी क्या है? सुन लीजिए, कई बार बता चुके हैं। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पुस्तक में टेस्ला है ना। और म्यू 0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता, पुस्तक में क्या लिखेंगे? अरे भाई 4 पाई गुणते 10 घाते माने 7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। अच्छा आई क्या है? धारा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एम्पियर। और आर क्या हो जाएगा? अरे भाई तार से दूरी, मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। आइए इस प्रकार सवाल लग जाए। आइए एक इंपॉर्टेंट सवाल लगाते हैं जो कि 2018 में आया है, वो भी 3 नंबर का सवाल है। देख सवाल क्या है? एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अरे भाई एक सीधा लंबा तार है, इसमें 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक इलेक्ट्रॉन तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, अरे भाई ये तार है XY, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर दूरी पर
एक 10 सेंटीमीटर दूर y में 1 गुणित 10 घाते 6 मीटर प्रति सेकंड से धारा की दिशा के समांतर गति कर रहा है। अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन 10 सेंटीमीटर दूरी पर और उधर ही जा रहा है भाई। इलेक्ट्रॉन है उसका वेग जो है कितना है दिया है 1 गुणित 10 घाते 6 मीटर प्रति सेकंड समांतर गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना करें। अच्छा बताइए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणित 10 घाते 19 कूलम है ना। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है जिस पर लॉरेंज बल कार्य करता है वही बल ही तो पूछ रहा है। आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर सीधा लंबा जो तार है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा जो अभी हमने एम्पीयर के परिपथीय नियम से सिद्ध करके दिखाया। और जब चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा तो इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है उस पर लॉरेंज बल काम करेगा। तो पहले हम जो है देखते हैं अगर मान लीजिए ये तार है और बिंदु P है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिशा दाएं हाथ के हथेली के नियम से देखा जाए तो अंगूठा धारा रखेंगे और P पर धक्का नीचे लगेगा। तो मान लीजिए ये लाल कलम चुंबकीय क्षेत्र दिशा है, लाल कलम चुंबकीय क्षेत्र दिशा है तो ये कागज के तल के लंबवत नीचे जाएगा ना और जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर जाएगा। ये नीला पेन इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के बीच कोण का अंश हुआ। अरे भाई ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा है और इलेक्ट्रॉन जो है अरे भाई चलो ये देखिए धारा दिशा है तो यहाँ हरा कलम धारा है और जो नीला पेन है इलेक्ट्रॉन है तो दोनों क्या है हरा पेन और नीला क्या है तार समांतर है माने तार के समांतर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और जबकि चुंबकीय क्षेत्र जो है लाल वाला है तो 90 तो इलेक्ट्रॉन की गति दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 अंश बनेगा 90 अंश। तो दाएं हाथ के हथेली के नियम से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत कहां होगा नीचे की ओर होगा। अतः इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दिशा के बीच कोण अभी बताए हैं थीटा बराबर कई अंश 90 अंश। अब आइए लगाते हैं सूत्र। तब क्या है लॉरेंज बल के सूत्र से पढ़ाएं भुला गए क्या आप लोग क्या है F इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब देखिए F बराबर चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना तो चलिए इलेक्ट्रॉन कर देते हैं और वेग है और B है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के कई अंश कोण है 90 अंश। क्या रखेंगे साइन कई अंश 90 अंश। अब क्या अच्छा हाँ यार B नहीं मालूम है तो B तो अभी डेरिवेशन किए हैं तो कैसे रखेंगे देखिए इधर अभी सिद्ध किए थे। चूंकि अभी तुरंत बात है भाई कैपिटल B इक्वल टू μ0 बटे 2 पाई I बटे R अभी तुरंत सिद्ध किए एम्पीयर के परिपथीय नियम से। तो मान रख दीजिए यहाँ पर F इक्वल टू E V और V का मान μ0 बटे 2 पाई μ0 बटे 2 पाई I बटे R और यहाँ पर साइन 90 मान क्या हो जाएगा आप जनवे करते हैं साइन 90 1। अब क्या है ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 घाते माइनस 19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का वेग 1 गुणित 10 घाते 6 मीटर प्रति सेकंड दिया है। अच्छा आप जानते हैं अरे भाई चूंकि ध्यान सुनिए चूंकि μ0 बटे 2 पाई μ0 बटे 2 पाई बराबर होता है 2 गुणित 10 घाते मैंने 7 कई बार बताए हैं तो रख दीजिए यहाँ पर कितना जाएगा 2 गुणित 10 घाते मैंने 7 और कई एम्पीयर की धारा 5 एम्पीयर
तो यहाँ पर 5 एम्पीयर धारा रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इलेक्ट्रॉन, अरे भाई तार से इलेक्ट्रॉन की दूरी 10 सेंटीमीटर। अरे गुरुजी 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से हमने भाग कर दिया, बस यही याद हल कर उत्तर आ जाएगा। तो क्या दिक्कत है, यह इक्वल टू देखा जाए तो काट भी सकते हैं। देखिए इधर ये 5 दूनी 10 और ये 10 खत्म हो जाए, अब क्या हो जाएगा तब 1.6 गुणते ये बड़े बड़े ऊपर चला जाएगा, 1.6 गुणते 10 घाते -19 गुणते 10 घाते -7 गुणते 10 घाते 6 और गुणते जब ऊपर जाएगा 100 10 दम्मा 100 तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो ऊपर 10 स्क्वायर हो गया। अब हल कर लीजिए आप लोग भी, तो 1.6 गुणते 19 -19 -7 -26 और प्लस 20 सॉरी -20 और +2 -18 अर्थात 10 घाते -18 न्यूटन। बेस्ट ऑफ लक, कल मिलेंगे बेटा।